नमस्कार, प्रयास पथ में आपका स्वागत है। अभी हम जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये क्लास 9th का बुक है। बीएससीबी क्लास 9th का बुक है और ये म्यूजिक का है। कौन सा है? म्यूजिक का, जिसका नाम लिखा हुआ है अनहद। क्या लिखा हुआ है? अनहद। ये बुक का नाम है। यहाँ पे लिखा हुआ है किस सब्जेक्ट का बुक है? संगीत का। एक टाइटल है ये सब्जेक्ट का नाम। ये भाग 1 जो है, भाग 1 ये क्लास 9th के लिए है। भाग 1 किसके लिए है? क्लास 9th के लिए है। और भाग 2 जो होगा वो क्लास 10th के लिए होगा। कौन सा है? क्लास 10th के लिए होगा। बिहार बोर्ड का है ये, BSEB का है ये बुक। ठीक है, जो बिहार के एग्जाम में जैसे 9th-10th हो ही गया, और जो भी बीपीएससी टीआरई 4 जो निकलती है टीचर वाली वैकेंसी में इन सब बुकों से पूछा जाता है। ठीक है, म्यूजिक के टीचर में। कौन से टीचर? म्यूजिक के टीचर में। इस बुक को हम लोग आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये आपका ये पहला वीडियो है। इस तरह से मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक चैप्टर हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। आज से लगभग ये पूरी बुक को हम लोग 5 दिन के अंदर, मैक्सिमम 1 सप्ताह के अंदर ये हम कंप्लीट करेंगे। हम सभी लोग कंप्लीट करेंगे और सीखने का भी कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि कंप्लीट ही करना है, सीखने का भी कोशिश करेंगे। इसमें देख लेते हैं हम अभी आज हम लोग को जो अगले 5 से 6 दिन में क्या-क्या पढ़ना है। सिलेबस हम देख लेंगे अभी, ठीक है? उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो से। आज की वीडियो में केवल और केवल हम लोग सिलेबस देखेंगे। 9th का म्यूजिक में क्या-क्या सिलेबस है, क्या-क्या हमें पढ़ना है अगले 5 दिनों तक। 6 से 7 दिन जो भी हो, मैक्सिमम 7 दिन लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लग सकता। ठीक है? आइए, इसमें देख इंस्ट्रूमेंट का है, ये तबला है। इस सम्मिलित रूप को तबला बोलते हैं। अलग-अलग देखेंगे, ये तबला हुआ, ये डग्गा हुआ, और दोनों को सम्मिलित रूप को क्या बोलेंगे? तबला। ये हारमोनियम है। क्या है? ये हारमोनियम है। इधर सितार है, देख सकते हैं। और ये बुक का जो सेकंड पेज आया है, ये क्या होता है? ये अनहद जो है ना, कक्षा 9th के लिए ऐच्छिक संगीत की पाठ्यक्रम है। कक्षा 9th में जो म्यूजिक है ना, ये ऐच्छिक रूप में है। कक्षा 9th में जो म्यूजिक है, ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो स्टूडेंट एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेते हैं, उसके लिए म्यूजिक रहता है। नहीं तो बेसिकली क्या, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, उर्दू, ये सब तो मैंडेटरी है, लेना ही है, कंपल्सरी लेना ही है। एक्स्ट्रा में बहुत सारे सब्जेक्ट भी होते हैं, उनके लिए है ये म्यूजिक। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं क्या है। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार सरकार द्वारा विकसित है। बिहार टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना, यानी BSTBPC। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं BTC। क्या बोलते हैं? BTC शॉर्ट में। इसी को बोलते हैं हम लोग बिहार टेक्स्ट बुक। बिहार टेक्स्ट बुक, बिहार टेक्स्ट बुक। आगे चलते हैं हम लोग। ये कौन सा संस्करण है? 2014 संस्करण। कौन? 2014 का है। ये मात्र कितना रुपया का है? 20 रुपया का है। लेकिन ये बुक मिलता ही भी नहीं है। ये बुक मिलने वाला नहीं है। अपने बहुत रेयर केस में, जैसे राजधानी हो गया पटना, वहां कहीं मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो इसके अलावा कम चांस है दूसरी जगह मिलने का। है तो 20 रुपया का। अब इसका दाम बढ़ गया होगा कुछ, नया एडिशन होगा तो बहुत होगा तो 30 होगा या 25 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ये सब है, ये सब पढ़ने से कोई फायदा नहीं। हम लोग को मेन चीज पे आ जाते हैं। ये सब राइटर का नाम लिखा हुआ है।
अमुक, कोई बात नहीं, ये सब आगे आइए, यहां से हम लोग का मेन चीज नवम वर्ग का पाठ्यक्रम। नवम वर्ग का पाठ्यक्रम संगीत का पाठ्यक्रम है। खंड अ में वोकल, वोकल मतलब होता है गायकी। गायकी का मतलब कि गाना गाना, गायकी का मतलब क्या होगा, गाना गाना या तो गीत गाना, गीत गाना। चलिए समझ में आ रहा है। ये टोटल होता है 70 + 30 = कितना होता है, 100 मार्क्स का। कितना मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स। इसका जो सिलेबस है वोकल का, क्या है, वोकल का जो सिलेबस है, ये जो 70 थ्योरी और 30 नंबर प्रैक्टिकल है, ठीक है। वोकल का जो सिलेबस है फर्स्ट में है संगीत का संक्षिप्त इतिहास, क्या है, संगीत का संक्षिप्त इतिहास। सेकंड में देखते हैं पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका परिभाषा जानना, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो कौन कौन सा शब्द हम लोग जानेंगे इस सीरीज में, ध्वनि के बारे में जानेंगे, नाद के बारे में, थाट के बारे में जानेंगे, स्वर क्या है, राग क्या है, वादी क्या है, संवादी क्या है, अनुवादी क्या है, विवादी क्या है, वर्जित स्वर क्या है, अलंकार, आलाप तान, ख्याल क्या है, सरगम क्या है, अस्थाई क्या है, अंतरा, लय, लय के प्रकार, मात्रा क्या है, ठेका क्या है, खाली क्या है, ताली क्या है, सम क्या है, विभाग क्या है, आरोह क्या है, अवरोह क्या है। इन सभी शब्दों का हम लोग परिभाषा जानने का प्रयास करेंगे। तीसरा टॉपिक जो है राग परिचय है, क्या है, राग के बारे में जानना है। कौन से राग, बिलावल के बारे में, यमन के बारे में, बिलावल के बारे में, भोपाली के बारे में, भैरव और काफी के बारे में। इन सब राग के बारे में मात्र कितना, 1 2 3 4 5, 5 राग के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या है, यमन, बिलावल, भोपाली, भैरव, काफी। यमन, बिलावल, भोपाली, भैरव, काफी, ये 5 राग के बारे में जानेंगे। अगला हम लोग का टॉपिक जो मिलेगा ताल परिचय। क्या मिलेगा, ताल परिचय। 3 ताल के बारे में जानेंगे, दादरा के बारे में जानेंगे, कहरवा के बारे में जानेंगे, एक ताल के बारे में जानेंगे, एक ताल का पूर्ण परिचय। इन सब तालों का क्या है, पूर्ण परिचय जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पांचवा जो टॉपिक है, पांचवा जो टॉपिक है जीवनी। कुछ संगीतकार हैं, कुछ लेखककार हैं, कुछ नाट्य शास्त्रकार हैं, इस सभी व्यक्तियों का, सभी विद्वानों का जीवनी हम लोग पढ़ेंगे। जीवनी के रूप में कौन कौन सा पढ़ेंगे, तानसेन के बारे में पढ़ेंगे, पंडित राजकिशोर मिश्र के बारे में पढ़ेंगे, जो बेतिया घराना के यहाँ से बिलोंग करते हैं, पद्मश्री विंध्यवासिनी देवी के बारे में पढ़ेंगे। ये 3 संगीतज्ञ या 3 प्रमुख व्यक्ति के बारे में जीवनी हम लोग पढ़ेंगे। तानसेन, पंडित राजकिशोर मिश्र और पद्मश्री विंध्यवासिनी देवी। कौन सा, पद्मश्री विंध्यवासिनी देवी। आगे देखिए छठा टॉपिक जो है भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में लिखने का ज्ञान। भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में लिखने का ज्ञान, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। 7वें नंबर में है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का संक्षिप्त ज्ञान। जो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति उसके कम कम जानकारी, संक्षिप्त नॉलेज रखेंगे। 8वां नंबर में है वंदे मातरम, सर्वधर्म समभाव, प्रार्थना, गीत, तू ही राम है तू रहीम है इत्यादि वगैरह, उद्बोधन गीत, हम होंगे कामयाब, और राष्ट्रगान, जनगण मन से, जनगण मन अधिनायक जय है। ये सब गीत के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो हम चार्ट के बदले हम देख लेते हैं, चार्ट के बदले, चार्ट के माध्यम से। तो यहां देखिए प्रकरण में मतलब क्या क्या करना है, वो संगीत का संक्षिप्त इतिहास। इसके अंदर संगीत का संक्षिप्त इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे। और संसाधन क्या है, शिक्षकों द्वारा श्यामपट्ट पर लिखना और बताना। अब श्यामपट्ट का जमाना गया,
अब ब्लैक बोर्ड नहीं है, अब डिजिटल बोर्ड है। अब क्या है, तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, शिक्षकों द्वारा डिजिटल बोर्ड पर लिखना और बताना। बच्चों में इसकी जानकारी से उत्सुकता बढ़ेगी। बच्चों में क्या होगा, इसकी जानकारी से क्या होगा, उत्सुक, मोटिवेट होगा। पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान जो होगा, ध्वनि, नाद, थाट, स्वर, राग, समृद्धवादी, संवादी, अनुवादी, विवादी, अलंकार, आलाप, तान, ख्याल, सरगम, अस्थाई, अंतरा, लय, लय के प्रकार, मात्रा, ठेका, खाली, ताली, सम, विभाग, आरोह, अवरोह, आरोह अवरोह, छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। यहां क्या दिया हुआ है, हारमोनियम, हारमोनियम, तबला, तानपुरे पर इन सभी का अभ्यास करना। इन सभी का अभ्यास करेंगे, ये सब का, इस सभी का कहां पे अभ्यास करेंगे, हारमोनियम पे, तबला पे, तानपुरा पर अभ्यास करेंगे। बच्चों को जानकारी देना है, क्या करना है, बच्चों को जानकारी देना है। नेक्स्ट में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, राग परिचय, किसके बारे में, राग परिचय। यमन के बारे में पढ़ेंगे, बिलावल के बारे में, भोपाली के बारे में, भैरव और काफी के बारे में पढ़ेंगे। यमन, बिलावल, भोपाली, भैरव और काफी, ये 5 राग हम लोग क्लास 9th में पढ़ेंगे। कितने राग, 5 राग मात्र। कौन कौन सा, यमन, बिलावल, भोपाली, भैरव और काफी। और क्या है, काफी। इसके लिए हम लोग को तबला, हारमोनियम, तानपुरे के साथ संगत करना है। संगत का मतलब प्रैक्टिस करना है। संगत का मतलब क्या होगा, प्रैक्टिस करना है। राग का परिचय देते हुए अभ्यास करना है। राग के बारे में बताते हुए हम लोग क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। अगला था जो ताल परिचय। अगला क्या था, ताल परिचय। तो ताल परिचय हम लोग 3 ताल के बारे में पढ़ेंगे, दादरा ताल के बारे में पढ़ेंगे, कहरवा ताल के बारे में पढ़ेंगे, एक ताल का पूर्ण परिचय। ठीक है, 3 ताल, दादरा ताल, कहरवा ताल, एक ताल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए तबला, तानपुरा, हारमोनियम के साथ अभ्यास करेंगे। ये सब भी जो है तबला, हारमोनियम, तानपुरा इत्यादि के साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ताल का ज्ञान कराना बच्चों में रुचि पैदा करना होता है। ताल का ज्ञान कराना क्या हो, बच्चों में रुचि पैदा करना होता है। जीवनी में हम लोग क्या क्या सब देखेंगे, जो चीज हम लोग लिस्ट के माध्यम से देखा, अब टेबल के माध्यम से देख रहे हैं और कुछ नहीं। जीवनी में किनका किनका जीवनी पढ़ना है, तानसेन का पढ़ना है, पंडित राजकिशोर मिश्र, तानसेन का जीवनी पढ़ना है, पंडित राजकिशोर मिश्र के का पढ़ना है, जो कि कहां से, बेतिया घराने से, और पद्मश्री विंध्यवासिनी देवी जी के बारे में पढ़ना। ये 3 महान लोगों का क्या है, जीवनी हम लोग को पढ़ना है। जीवनी पर प्रकाश डालना है, क्या करना है, जीवनी पर प्रकाश इसके बारे में बताना है। संगीतकारों के बारे में जानकारी देना है, क्या होगा, क्रिएटिविटी, संगीतकारों के बारे में जानकारी देना होगा। भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में लिखने का ज्ञान, 2 स्वरलिपि पद्धतियां, भातखंडे स्वरलिपि पद्धति, अभ्यंकट मुखी स्वरलिपि पद्धति। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, भातखंडे स्वरलिपि के बारे में। भातखंडे स्वरलिपि पद्धति का ज्ञान होना है, जानकारी बच्चों में कराना है। किसको, बच्चों में कराना है। इससे उत्सुकता बढ़ेगी, बढ़ती है बच्चों में, क्या क्रिएटिविटी आएगा, उत्सुकता बढ़ेगा बच्चों में। नेक्स्ट देखिए, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का संक्षिप्त ज्ञान, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का संक्षिप्त ज्ञान हम लोग कराएंगे। यानी क्या होगा, पद्धति का ज्ञान कराना यानी मार्गदर्शन कराना है। क्या क्रिएटिविटी होगा, पद्धति का ज्ञान कराना, मार्गदर्शन कहलाए। राष्ट्रगीत के बारे में हम लोग राष्ट्रगीत तैयारी करेंगे, देशभक्ति गीत तैयारी करेंगे, राष्ट्रगान तैयारी करेंगे। राष्ट्रगीत वंदे मातरम, सर्वधर्म समभाव प्रार्थना गीत, भाव हो गया, प्रार्थना गीत तू ही राम है तू रहीम, उद्बोधन गीत कौन सा होगा, हम होंगे कामयाब, और अंत में क्या सीखेंगे, जन गण मन अधिनायक जय है। ये सब होना चाहिए, किसके साथ, हारमोनियम और तबला के साथ होना चाहिए, दोनों साथ होना चाहिए।
हारमोनियम एवं तबले पर बजाकर बच्चों को प्रार्थना सभा में गवाना। हारमोनियम और तबला पर बजाकर बच्चों को क्या है, प्रार्थना जो सभा होता है, प्रार्थना होता है, उसमें गवाना है। अब देखिए, नवम वर्ग का ही, 9th क्लास का ही सेक्शन बी, वो सेक्शन ए था, पहले जो था वो सेक्शन ए था और खंड बी है, यानी सेक्शन बी। इसका जो है सेक्शन बी में कौन सा है, वाद्य वादन। ये वो क्या था, वोकल था, गायकी था, गाना गाना था। ये वाद्य वादन यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना। वाद्य वादन का मतलब क्या होगा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना, जैसे ढोलक बजाना, तबला बजाना, हारमोनियम बजाना, गिटार बजाना, सितार बजाना, ये सब चीज बजाना। ये भी क्या होता है, 70 और प्लस 30, 100 नंबर का होता है। 70 नंबर का थ्योरी और 30 नंबर का प्रैक्टिकल। इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, हमारे वाद्य यंत्र का परिचय, क्या, हमारे वाद्य यंत्र का परिचय पढ़ना है, जितना भी वाद्य यंत्र है। जैसे क्या हुआ, हारमोनियम के बारे में पढ़ना है, तबला के बारे में पढ़ना है, गिटार के बारे में पढ़ना है, सितार के बारे में पढ़ना है, ढोलक के बारे में पढ़ना है, वायलिन के बारे में पढ़ना है, etc। जो भी प्रमुख प्रमुख होगा उन सब के बारे में पढ़ेंगे। परिभाषिक शब्दावली, इसमें भी जो जितने भी शब्द आएंगे उन सब का शब्द का परिभाषा जानने का कोशिश करेंगे। बिहार के लोक धुन, बिहार के लोक धुन के बारे में जानेंगे। जो बिहार का जो फोकल धुन है, म्यूजिक है, लोक धुन है, वो सब के बारे में जान। 10 थाटों का परिचय, 10 गो थाट है, उन सब का परिचय जानेंगे। 5 अलंकार के बारे में जानेंगे, 5 अलंकारों का परिचय जानेंगे। आगे क्या है, राग परिचय, क्या हो जानेंगे, राग परिचय। राग परिचय कौन कौन सा, यमन, बिलावल, भूपाली, भैरव। ठीक है, इसमें काफी नहीं है, इसमें काफी नहीं पढ़ना है, सेक्शन बी में काफी नहीं पढ़ना है। ताल परिचय, 3 ताल के बारे में पढ़ेंगे, दादरा के बारे में पढ़ेंगे, कहरवा के बारे में पढ़ेंगे। ये तीनों का, 3 ताल, दादरा और कहरवा, 3 ताल पढ़ेंगे, दादरा ताल पढ़ेंगे और कहरवा ताल पढ़ेंगे। ये सब ताल है, ताल मतलब बजाना, एक तरह से भी समझेंगे। जीवनी क्या है, जीवनी है, जीवनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किन की जीवनी, तो एक ही जीवनी, भारत रत्न पंडित रविशंकर। किनका जीवनी पढ़ेंगे, भारत रत्न पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर का। अब जो चीज ऊपर देखें उसी चीज को हम लोग टेबल में देख लेंगे जल्दी से। ठीक है, पहला नंबर, उपकरण क्या है, तो वाद्य यंत्र के अंगों का ज्ञान, रख रखाव एवं प्रयोग। कोई भी वाद्य यंत्र जो होता है उसका क्या है, वाद्य यंत्र के बारे में जानेंगे, उसके अंग के बारे में जानेंगे, ये कौन सा अंग है, ये कौन सा अंग है, उसको रख रखाव यानी रखेंगे कैसे जो वाद्य यंत्र खराब ही ना होगा। वाद्य यंत्र तानपुरा, सितार, हारमोनियम, वीणा, सारंगी, वायलिन, सरोद, गिटार, बांसुरी, इसराज और जलतरंग, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। संसाधन क्या होना चाहिए, इन सब के बारे में, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। क्रियाशील क्या होगा, क्रिएटिविटी क्या होगा, वाद्य यंत्र को मंच या टीवी पर देखकर अथवा चित्र के माध्यम से वर्णन करना। क्रिएटिविटी में क्या रखेंगे हम लोग, मंच पर या टीवी पर देखकर चित्र के माध्यम से वर्णन करेंगे इन सबको। नेक्स्ट क्या है, परिभाषिक शब्दों, संगीत, संगीत पद्धतियां, नाद, नाद की उत्पत्ति एवं प्रकार, स्वर, सप्तक, थाट, राग, वादी, समवादी, अनुवादी, विवादी, वर्जित, स्वर, पकड़, आलाप, तान, अस्थाई, अंतरा, लय, मात्रा, ठेका, समताली, खाली, ठा गुण, दो गुण, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। इन सब का डिफिनेशन पढ़ेंगे, ये सब क्या होता है डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। और इस पे क्या है,
संसाधन में क्या लिखेंगे, संसाधन में क्या है, तो श्याम पट पर लिखकर हमारे ये सब करने के लिए संसाधन क्या है, संसाधन क्या है, वे सभी वस्तुएं जो हमारे काम के लायक है वो संसाधन। तो श्याम पट क्या है, ब्लैक बोर्ड क्या है, पढ़ने में अति होता है, हेल्प करता है ब्लैक बोर्ड। लेकिन अब ब्लैक बोर्ड का जमाना गया, अब कौन सा आया, डिजिटल बोर्ड आया, डिजिटल बोर्ड, BOARD बोर्ड, ठीक है। इसका क्रिएटिविटी कैसा होनी चाहिए, विभिन्न शब्दों के क्रियात्मक रूप, सभी शब्दों के बारे में जानेंगे। तीसरा है लोक धुन क्या है, जो लोकल धुन होता है ना उसको लोक धुन कहेंगे, जैसे पूर्वी, कजरी, होली, पहाड़ी, झूमर का ज्ञान, ये सब क्या लोक धुन है। स्वरों को श्याम पट पर लिखकर बताना है, संसाधन में क्या है, स्वरों को श्याम पट पर लिख के बताना है। वाद्य यंत्रों बजाने का अभ्यास कराना, क्रिएटिविटी क्या है, एक्टिविटी क्या है, वाद्य यंत्रों बजवाना, यही एक्टिविटी हुआ, यही क्रिएटिविटी हुआ। 10 ठाटों का परिचय, इसके लिए हमें क्या है, श्याम पट पर लिखना है, बताना है, बोर्ड पर हम बताएंगे आप लोगों को और आप सीखिएगा। वाद्य यंत्र पर बजाने का अभ्यास, ये सभी जितना भी ठाट है सभी वाद्य यंत्र बजाने का प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। 5 अलंकारों का ठा दो गुण की जानकारी, ठा मतलब एक गुना स्पीड, दो गुण मतलब दुगुना स्पीड, ये सब के बारे में श्याम पट पर लिख के बताएंगे कैसे कैसे होता है। वाद्य यंत्र बजाने का प्रयास करेंगे, वाद्य यंत्र पर बजाने का प्रयास क्या करेंगे, एकदम एक स्पीड से चलेंगे, उस दुगुना स्पीड से, उस दुगुना स्पीड से, ये सब हुआ। राग परिचय, यमन, बिलावल, भोपाली, भैरव, श्याम पट पर लिखेंगे, बोर्ड पर लिखेंगे और वाद्य यंत्र पर बजाने का प्रयास, ये सब क्या है, सिलेबस के बारे में बता रहे हैं। आगे क्या है, 3 ताल दादरा कहरवा तालों का परिचय, 3 गो ताल के बारे में जानेंगे। 3 ताल एक अलग ताल है, दादरा ताल अलग ताल, कहरवा ताल अलग ताल, तो टोटल क्या गो ताल हुआ, 1 2 3, 3 हुआ। ऐसा नहीं यही समझ लेना 3 ताल नहीं, 3 ताल एक ताल का भी नाम है, यहाँ पे 1 गो 2 गो 3 गो है तो 3 ताल, 3 गो ताल के बारे में जानेंगे। तालों को श्याम पट पर लिखना है, बोर्ड पे लिखेंगे, किस तरह से होता है, तालों को हाथ से ताली देकर ठा दो गुण में बोलने का प्रयास कैसे कैसे दिया जाता है वो हम बताएंगे आप लोग को, ताली देकर। जीवनी के बारे में किनका जीवनी पढ़ेंगे, भारत रत्न पंडित रविशंकर, एक ही जीवनी हम लोग पढ़ेंगे इसमें। जीवनी बोलकर तथा श्याम पट पर लिखकर, हम बोलेंगे भी और बोर्ड पे भी आपको लिख के बताएंगे जीवनी। बच्चों से जीवनी बोलवाना, उसके बाद हम आप लोगों को क्या करेंगे, आप लोगों से जीवनी सुनेंगे, बुलवाएंगे। अब देखिए खंड स सेक्शन सी में, सेक्शन सी में किसका, 9वें वर्ग का, प्रॉपर क्या, तबला और पखावज के लिए, प्रॉपर तबला और पखावज। सेक्शन बी में क्या था, वाद्य वादन, वाद्य वादन मतलब इसमें भी बजाना वाला है लेकिन कोई प्रॉपर वाद्य का नहीं जिक्र है, इसमें प्रॉपर जिक्र है तबला या तबला और पखावज, जिस पखावज का दूसरा नाम मृदंग भी होता है, ठीक है, मृदंग। अब ये भी क्या है, कितने नंबर का है, 70 नंबर प्लस 30 नंबर, 100 नंबर, 100 अंक। अब इसका सिलेबस क्या है देख लेते हैं। पहला है परिभाषा, हम लोग जानेंगे किसका, ताल का, मात्रा का, लय का, विभाग का, सम का, ताली, खाली, कायदा, पलटा, तिहाई, मोहरा, मुखरा, टुकड़ा, संगीत, इन सब का डिफिनेशन जानेंगे, इन सब जो शब्द है इन सब शब्द के बारे में जानेंगे। तबला अथवा पखावज के वर्णों का ज्ञान, उनका सचित्र वर्णन, तबला और पखावज का वर्ण होता है, ठीक है, बोल होता है, उन सब के बारे में जानेंगे। 3 ताल, दादरा, कहरवा, 4 ताल एवं शूल ताल, यहाँ पे कितना ताल है टोटल, 3 2 5 ताल है टोटल, क्या वो 5 गो है, इन 5 तालों के बारे में जानेंगे। और ठेके को भातखंडे लिपि में लिखना, भातखंडे स्वर लिपि जो है उस लिपि में लिखने का प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे। 3 ताल में 2 कायदे, दो पलटे, 1 तिहाई और 2 मोहरे, 2 टुकड़ी, दादरा एवं कहरवा ताल के कुछ लग्गी, लड़ी, 4 ताल में 2 टुकड़े, 2 परन, 2 सूल, परन, सूल ताल में 2 टुकड़े एवं 2 परन, भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में लिखना है, ये सब सिखाएंगे आप लोगों को।
अगला है ताल के घराने। ताल के घराने मतलब घराना क्या होता है? मान लीजिए आप ताल में कुछ नया-नया ताल ढूँढ रहे हैं, कुछ बजाने का शैली अलग-अलग है, ठीक है? यही धीरे-धीरे एक लगभग 40-50 साल बाद, 100 साल बाद पूरे फेमस हो जाता है। तो उसी को क्या बोलेंगे? घराना। उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? घराना बोलेंगे। इन सब के बारे में पढ़ेंगे। जीवनी में किनका-किनका जीवनी पढ़ेंगे? उस्ताद अल्लाह रखा खां का जीवनी पढ़ेंगे। पंडित राम प्रवेश सिंह का जीवनी पढ़ेंगे। किनका? पंडित राम प्रवेश सिंह का जीवनी पढ़ेंगे। अब वही सब चीज़ क्या है? फिर टेबल में। वही सब चीज़ क्या है? फिर टेबल में। स्पीड में इसको हम देख लेते हैं। परिभाषा ताल, मात्रा, लय, विभाग, सम, ताली, खाली, कायदा, पलटा, तिहाई, मोहरा, मुखरा, टुकड़ा इत्यादि संगीत, इन सब का डेफिनेशन पढ़ेंगे। आप लोगों को बोर्ड पे भी लिखाएंगे और करके भी दिखाना है। तबला अथवा पखावज के बोलों का ज्ञान कराना, उनका सचित्र वर्णन करेंगे और संसाधन क्या होना चाहिए? संसाधन क्या होना चाहिए? तबला होना चाहिए, पखावज होना, तभी हम बताएंगे आप लोगों को। तबला पखावज दिखाना, समझाना। तीन ताल दादरा कहरवा चार ताल सुलताल के ठेके को भातखंडे लिपि में लिखना है। साथ साथ संसाधन में क्या होना चाहिए? तबला साथ में होनी चाहिए, ढोलक होनी चाहिए, नाल होनी चाहिए, खंजरी होना चाहिए, पखावज होनी चाहिए। ताल के ठेकों को ताल देकर बोलना, कायदे इत्यादि को ताल देकर बोलने के बाद बजाना, ये सब करेंगे। तीन ताल दो कायदे, दो दो पलटे, एक एक तिहाई। तीन ताल में दो कायदा, दो दो पलटा, एक एक तिहाई, दो मोहरे और दो टुकड़े। दादरा एवं कहरवा ताल में कुछ लग्गी, लड़ी, तिहाई, कायदा, पलटा, ये क्या होता है सभी हम बताएंगे आगे, ठीक है। चार ताल में दो टुकड़े एवं दो परन, शूल ताल में दो टुकड़े एवं दो परन। भातखंडे ताल लिपि पद्धति में लिखने का ज्ञान हम लोग करेंगे, आप लोगों को करवाएंगे। इसके लिए हम लोग क्या चाहिए? ये सब कुछ समझाने के लिए क्या संसाधन चाहिए, क्या वस्तु चाहिए? तो तबला चाहिए, पखावज चाहिए, ढोलक चाहिए, नाल चाहिए, खंजरी चाहिए, ये सब चाहिए। अब खंजरी क्या होता है, नाल क्या होता है, पखावज क्या होता है, ढोलक क्या होता है, तबला क्या होता है, ये सभी बताएंगे। इसका पिक्चर भी बताएंगे। स्टार्टिंग में आप लोगों को तबला बताएं, ठीक है, हारमोनियम बताएं, ये सब तो आप देख ही लिए हैं। ताल के ठेकों को ताली देकर बोलना एवं कायदे इत्यादि को ताल में बोलने के बाद बजाना। तबले का घराना हम लोग पढ़ेंगे। क्या घराना पढ़ेंगे? जीवनी उस्ताद अल्लाह रखा खां और राम परवेश सिंह का, इन दोनों का, उस्ताद अल्लाह रखा खां, राम परवेश सिंह का जीवनी हम लोग पढ़ेंगे। विद्यालय का कार्य क्या है? विद्यालय का कार्य क्या है? ओह सॉरी, उस समय जो हम आप लोगों को बता दिए थे 70+30, ये प्रैक्टिकल है। ये क्या है? प्रैक्टिकल है और ये सैद्धांतिक है, थ्योरी है। यहाँ क्लियर कर दिया है। 30 नंबर सैद्धांतिक है और 70 नंबर प्रैक्टिकल है। 10+10 50, 70 नंबर का क्या है? प्रैक्टिकल है। विद्यालय का कार्य क्या है? प्रारंभ एवं अंत। विद्यालय कार्य का आरंभ वंदे मातरम। क्या है? विद्यालय कार्य का आरंभ किससे होगा? वंदे मातरम से। सर्वधर्म संभाव प्रार्थना गीत, तू ही राम है तू रहीम, तू ही राम है, हम होंगे कामयाब उद्बोधन गीत, हम होंगे कामयाब, और तथा अंत में राष्ट्रगान जन गण मन से किया जाएगा। ये सभी गान समूह में है। क्या है? वंदे मातरम। क्या है? आरंभ क्या होगा? वंदे मातरम। सर्वधर्म संभाव प्रार्थना गीत। क्या है? तू ही राम है तू रहीम है, हम होंगे कामयाब उद्बोधन गीत, हम होंगे कामयाब, और अंत में जनगण मन से किया जाए। और अंत किससे किया जाए? जनगण मन से किया जाए। ये सभी गान समूह में हो। ये सभी गान क्या है? समूह में हो, ग्रुप में होना चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट होने चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट होने चाहिए, समूह में होने चाहिए। आगे यहाँ देखिए,
परीक्षा कुल कितने अंक का होता है? 100 नंबर का। सैद्धांतिक थ्योरी यानी लिखने पढ़ने वाला 30 अंक का होता है, और बजाने वाला गाने वाला टोटल कितना अंक होता है? 70 नंबर का। टोटल 70 नंबर का। फर्स्ट टाइम वो हम थोड़ा सा मिस्टेक कर गए थे, ध्यान नहीं था। आइए, मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन क्या? 10 अंकों का विद्यालय स्तर पर 2 बार मंच प्रदर्शन। ये 10 अंकों को जो है आप 2 बार मंच प्रदर्शन करिएगा, स्टेज पर आप प्रदर्शन कीजिएगा। प्रदर्शन करने का मतलब कि आप गाना गा रहे तो गाना है, और या बजा रहे हैं तो फिर बजाना है। तथा 50 नंबर अंक व्यवहारिक परीक्षा प्रैक्टिकल तथा 30 नंबर अंकों की सैद्धांतिक परीक्षा। ठीक है, यानी एक बार मंच प्रदर्शन किए, स्टेज शो किए तो 10 नंबर, फिर एक बार स्टेज शो किए विद्यालय में तो 10 नंबर, और 50 नंबर का प्रैक्टिकल है, और 30 नंबर का सैद्धांतिक परीक्षा है। ठीक है, अधिगम प्रतिफल क्या है? शिक्षार्थी संगीत का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। ये सब करने से क्या होगा? प्रतिफल क्या होगा? रिजल्ट क्या आएगा? तो शिक्षार्थी संगीत का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। सौंदर्य बोध भावनाओं का उनमें विकास होगा। सुंदर भावना का क्या होगा? विकास होगा। विभिन्न सांस्कृतिक रूपों में शिक्षार्थियों का परिचय होगा। अनेकता में एकता का विकास होगा। राष्ट्रीय एकता का विकास होगा। शिक्षक की भूमिका क्या है? शिक्षार्थियों द्वारा विभिन्न अवसरों पर संपादित किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपेक्षा के सहयोग देना। जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा उसमें टीचर लोगों को सहयोग देना है, टीचर लोगों को सपोर्ट करना है। आज ये कार्यक्रम होने वाला है, आप इसमें कैसे तैयारी करना है, सारा चीज बताना है, और ले जाना भी स्टेज शो कराने। शिक्षार्थियों में नेतृत्वकारी गुण का बढ़ाना। लीडरशिप, नेतृत्वकारी का मतलब लीडरशिप। लीडरशिप मतलब क्या? बहुत सारे, मान लो जैसे आंदोलन होता है तो बहुत सारे आंदोलन, एक दो मेन आदमी होता है ना, वो एक आदमी को क्या बोलते हैं? लीडरशिप बोलते हैं, लीडर बोलते हैं, नेता बोलते हैं। तो शिक्षार्थियों में क्या हो? यहाँ पे आंदोलन नहीं करने जाना है, लीडरशिप का गुण विकसित करना है। जैसे मान लो क्या, 2 4 10 स्टूडेंट या 2 4 10 लोग हैं, उनमें मेन मुख्य भूमिका के रूप में उभर कर आना। संगीत कला को समाज तक पहुंचाने का प्रयास करना। संगीत कला को समाज तक क्या करना? पहुंचाने का प्रयास करना। अब आया हम लोग का इस बुक में जो जो पढ़ना है वो सब, इस बुक का सिलेबस अब आया। तीनों चीज हम लोग देखे थे, ये 9th क्लास का था तीनों सिलेबस। अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो सेक्शन ए गायन का है। सेक्शन ए किसका है? गायन का है। सेक्शन ए गायन का, वोकल मतलब गाना का है। अब इस वीडियो को आज इतना ही, अगले वीडियो में हम ये सेक्शन देखेंगे। ठीक है, इस सेक्शन को अगले वीडियो में देखेंगे, क्या क्या पढ़ना है उसको उसी समय हम लोग स्टार्ट भी कर देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।